INDIA गठबंधन की संयुक्त प्रेस वार्ता का आज आयोजन ग्रेटर नोएडा में किया गया। यहां गौतम बुद्ध नगर से प्रत्याशी डॉक्टर महेंद्र नागर ने कहा कि पूरी ताकत के साथ लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे और चुनाव जीतेंगे। देखें क्या बोले डॉक्टर महेंद्र नागर जी। राहुल रवाना जी हमारे प्रत्याशी थे और कल दोपहर को हम बैठे और दोनों ने ये जो मैंने आज पहन रखी है राहुल रवाना जी ने मुझे दी। तो आज शुरुआत हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष के आवेदन था, उनसे कहा था हम उनके घर जाएंगे और आप मिलके और आशीर्वाद दे के कुछ तब शुरुआत करेंगे। तो आज हम शुरुआत कर रहे हैं और कोई मतभेद हमें नहीं है। और जहाँ तक चुनाव लड़ने की बात है, राष्ट्रीय अध्यक्ष और समाजवादी पार्टी के सभी वरिष्ठ नेता होंगे और यहाँ की जो सारे वरिष्ठ नेता हैं सबने आशीर्वाद दिया है कि आप जाइए चुनाव लड़िए। चुनाव की विधिवत जो शुरुआत है वो आज से ही हो रही है और जैसे जैसे टाइम आएगा हम धीरे धीरे चुनाव प्रचार भी आगे बढ़ाएंगे। और आपसे ये अनुरोध है कि जो काफी दिनों से जमे हुए हैं गाँवों में हम जा रहे हैं, जो राहुल रवाना जी गए हैं वहाँ पे, तो काफी विरोध है प्रचार की। और मैं समझता हूँ कि कहने के लिए करने के लिए अगर हम जाएं तो भाजपा लगभग 10 साल से सेंटर में संसद का चुनाव है, ऐसी कोई उपलब्धि हमें नहीं दिखाई देती जो तय किया है। इस जो मुख्य मुद्दा है हमारा, तो पीडीए का जो गठबंधन है, जो पीडीए है उनकी जो समस्या उन्हें आगे लेके चलेंगे। और जो मुख्य रूप से महंगाई, बेरोजगारी, महिलाओं की दुर्दशा, नौजवानों को रोजगार नहीं है और हमारे जो यहाँ पे लोकल समस्याएं हैं, राहुल भाई ने अभी बताई आपको कि किसानों की बहुत समस्या है। यहाँ किसान बहुत कई सालों से परेशान है। तब उनको अखिलेश जी ने अपने कार्यकाल में 5% जो प्लॉट मिलते हैं वापस, तब की समस्या दूर कराई। इन्होंने पिछले 7-8 साल में और 10 साल में सेंटर में कोई भी किसानों की जो प्लॉट की समस्या है, उनके अधिग्रहण की समस्या है, आबादी की समस्या है, उस तरफ ध्यान ही नहीं दिया। किसान पे FIR दर्ज होती है, किसान जेल में जाते हैं। अभी एक कमेटी बनाई इन्होंने कि 3 महीने में ये अपना जवाब देगी। 3 महीने बाद चुनाव हो जाएंगे। अगर कुछ इन्हें लगा कि कुछ अपोजिट है तो ये फिर तेजी से काम करेंगे, नहीं तो फिर ऐसे ही चलता रहेगा। तो मुद्दे बहुत हैं। और एक मैंने और बताया था, किसान जो हमारे ग्रामीण क्षेत्र है जिले में, ये छुट्टा पशु से बहुत परेशान। एक दिन हम जेवर की तरफ गए थे, वहाँ कम से कम 50 पशु एक खेत में थे गेहूं के में और उधार रहे थे। तो वो बेचारे सुसाइड कर लेते हैं, उनकी फसल नष्ट हो जाती है। इस तरफ कोई ध्यान नहीं देते। और बेरोजगारी आपने देखी, अभी 90% है। अभी तक तो आंकड़ा 81% था, वो 90% आया। तो इस पर हम ध्यान देंगे और आपसी सौहार्द देश में और हमारे जिले में बना रहे, ये भी हमारा एक मकसद होगा। टिकट काटा ही नहीं था। टिकट किसका काटा? ना इनका काटा ना हमारा काटा। उन्होंने ये कहा दोनों काम करिए आप और फिर हम तय करेंगे। उन्होंने तय कर दिया, हम दोनों को साथ बिठा के आओ जाओ एक साथ लड़ो। तो काटने लेने की तो बात ही नहीं। सिंबल उन्होंने कल ही दिया, कल ही सबके सामने जो बैठे हैं हम सबके सामने सिंबल दिया। सबसे कहा जाओ एकजुट होकर लड़िए और एकजुट होकर हम आए हैं, एकजुट होकर लड़ेंगे और निश्चित तौर पे हम ये सीट अखिलेश यादव जी इंडिया के गठबंधन में डालेंगे।